वेलकम टू सवाल्स। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री में सबसे बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इसमें कवर करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, कोई भी एटम्स इन्वॉल्व क्यों होते हैं केमिकल बॉन्ड में, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इन तीन चीज़ों को जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है जो होल्ड करते हैं टू और मोर एटम्स को टुगेदर। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस विच होल्ड टू और मोर मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। अगर हमारे पास एक एग्जांपल भी है, दो नाइट्रोजन एटम्स हमारे पास हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, एक फोर्स बना देते हैं, जिस फोर्स की वजह से ये दो एटम्स जो है आपस में मिल जाते हैं और उससे क्या बनते हैं, हमारे पास N2 बन जाते हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाई एटम्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड, राइट। केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, इसके रीज़न, सबसे पहला रीज़न हमारे पास है स्टेबिलिटी। कोई भी एटम हो वो हमेशा स्टेबल रहना चाहेगा, तो इसकी वजह से जो है वो केमिकल बॉन्ड में वो हिस्सा लेते हैं, दे इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। स्टेबल कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास दो रूल हैं। केमिस्ट हमें दो रूल बताते हैं जिसकी वजह से जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो सकता है। एक है ऑक्टेट रूल, दूसरा हमारे पास है डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, राइट, इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। And the duplet rule means that the tendency of atom have 2 electrons in their valence shell is called as duplet rule, right. So when any atoms have 8 electrons in their valence shell, they are less reactive and more stable, right. So if just look at the example at periodic table. If we see the periodic table, so the last group of periodic table, the noble gases, these noble gases, if we see these noble gases, so इनमें सब नोबल गैसेस के हमारे पास क्या है, इनके वैलेंस शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। नोबल गैस के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है ना, उन सब के वैलेंस शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी वजह से क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है नोबल गैसेस। इसी वजह से अगर बाकी जितने भी, अगर आप यहाँ पे ये जितने भी बाकी जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे, वो क्या है हमारे पास, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 8 से लेस है, ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं, वो सारे एलिमेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस या नंबर ऑफ एटम इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होना चाहते हैं, किसके साथ, नोबल गैस के साथ। जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, ताकि उसके ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, ताकि उसकी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो, और जिसकी वजह से वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं वे ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कैसे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ठीक। तो इसकी दो ही मेन वे हैं जिसके ज़रिए जो है केमिकल बॉन्ड बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट थिंग दे बाय गेन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो या इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन ले के बॉन्ड बनाते हैं। और द सेकेंड थिंग इस, वो क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग विद द टू एलिमेंट्स, देन दे आर मेक ए बॉन्ड, राइट। इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके वजह से भी दो एक बॉन्ड बनते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे जो है कोई भी एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या होगा, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमारे पास, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको समझना। तो इसमें है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी
एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाने लगेगा तो उसके वैलेंस शेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें हिस्सा लेते हैं. दे टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, राइट. लेट्स सपोज we have and these are the outermost shell. So the electrons that present in outermost shell, they take part in a chemical reactions, right. Inner shell or inner electron cannot take part in a chemical reactions, right. So this is the importance, right. So let's move to the another one. So कैसे have the sharing of electron. Let's suppose we have a sodium chloride. So in sodium chloride, sodium have sodium have one electrons in their valence shell, and chlorine have and 7 electrons in their valence shell, right. So ये क्या होगा, इसके लिए इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 7, राइट. और क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स. सो सोडियम क्या करते हैं, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर सोडियम टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. और वो क्या करेंगे, क्लोरीन वो गेन कर लेता है तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. अगर आप देखें तो उसके अगर सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बाकी उसके कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ठीक, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, उसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, राइट. तो इसी तरह क्या है, जब क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. और सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. तो इस तरह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनते हैं. और इस तरह की केमिकल बॉन्डिंग हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक. और दूसरा शेयरिंग से कैसे होगा, हमारे पास हैं दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, सॉरी. तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. तो वो क्या बना देते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं. देखिए अगर इसके वैलेंस शेल में देखें तो हम ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, राइट. सो व्हेन दे आर, जब वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके पास कितने बन जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है. और ये कि हमारे पास क्या बन जाते हैं, O2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट. सो इसके अब हम पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में. तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास है आयनिक बॉन्ड, जिसमें क्या होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और दूसरा हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड. दूसरा हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, जो क्या कहते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. और तीसरी हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड.